Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. छोड़ो मुझे, दिखा दी ना अपनी असलियत, आम से जाहिल मर्दों वाली। अच्छा, मुझे लगता है कि ईमान की जिंदगी में कोई और है, तभी वो मेरे साथ हर वक्त उखड़ी उखड़ी सी रहती है। आप भी कान खोल के सुन लें कि मैं फंसी से तलाक लेके रहूंगी और क्या? दानियाल से शादी करूंगी। राबिया आ गई बेटा? जी पप्पू। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी वो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात जरूर है। बस थकी हुई हूँ, थोड़ी देर जाके लेट जाऊं। ठीक है, आराम करो जाके कुछ देर, सारा दिन लगी रहती हो। ये इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? किस तरह पप्पू? जैसे कोई कुछ छुपाता हो। अरे नहीं पप्पू, मुझे क्या परेशानी होगी, आप तो बस हर वक्त मेरी फिक्र करती रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। तुम चाहो जाके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सबके आने का वक्त हो जाएगा, तुम चाय की तैयारी में लग जाओगी। टेंस हो? नहीं, टेंस तो नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। वैसे अच्छा हुआ राबिया ने खुद ही देख लिया, हमारा काम आसान कर दिया। आसान? इस वक्त घर में एक हंगामा मचा होगा। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ होगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सके या मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कोई सवाल कर सके। बहुत दबा के रखा हुआ है आपने उस बेचारी को। बेचारी, शी डिजर्व्स इट। पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ राबिया जैसा सलूक करूंगा? कर भी सकते हैं, इतने सालों की आदत जो पड़ी हुई है। वक्त तो आने दो, तुम्हें बिल्कुल मुख्तलिफ दानियाल नजर आएगा। मसलन हर लम्हा तुम्हारा ख्याल रखने वाला दानियाल, तुम्हारी नाज उठाने वाला दानियाल। बहुत नेक ख्याल आता है आपके। वो तो है, बस जल्दी से वो वक्त आने दो आप। अच्छा, जल्दी से कुछ ऑर्डर करें ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, एक्चुअली या वी हैव टू डू दैट, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस भी जाना है तुम्हें छोड़ के। मेरी 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या मतलब, आप मुझे तन्हा घर छोड़ देंगे वो सब फेस करने के लिए? मैं तुमसे कहा ना, फिक्र मत करो, राबिया ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। बहुत ही अजीब औरत है वैसे। अजीब नहीं है, उसे मैंने कभी इतना इख्तियार ही नहीं दिया कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर सके। एनीवे, टेल मी व्हाट यू वांट। फिश एंड लेमन सॉस। ओके। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जैसी बीवी, एक बेजान बुत की तरह मेरी जिंदगी में, जिससे मैं सिर्फ अपना सर फोड़ सकता हूं। सुलझ तो सकती। अच्छा, मुझे लगता है कि ईमान की जिंदगी में कोई और है, उसकी ये बेजारी बगैर किसी वजह के नहीं।
फुर्सत ईमान सी साइड गई, मैंने पूछा तो कहने लगी अम्मी की तरफ गई। ये देखो रेत। शरार हो जा तो तुम्हें लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन कौन? यही तो पता चला ना। से तुम रहेंगे न तुम रहोगे न हम रहेंगे ये जिंदगी जब तक आप कहाँ थे? मैं वो टेरेस तक गया था। कसक रहेगी कसक रहेगी। इतनी बेइज्जती करता हूँ तुम्हारी, इतना बुरा भला कहता हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम एक लफ्ज भी कहती हो। एक खामोश कैनवस की तरह मेरी जिंदगी की दीवार पे लगी हो। बेजार हो गया हूं मैं तुमसे। चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? छोड़ दो मेरी जान। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं भी होता तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ना उनके पास शख्सियत होती है ना अमारत होती है, लेकिन बीवियां देखो कैसी खूबसूरत और अच्छी मुकम्मल मिल जाती हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी की नहीं। दूर करना मुहाल हो जैसे फसील ऐसी उठा रहे जो आखिरी सांस तलक रहेगी कसक रहेगी कसक रहेगी। तो क्या करना चाहती हो तुम? फसी से अलहदगी और दानियाल से शादी। हैरत की बात है, इतना सब कुछ देखने के बाद अभी भी आपको ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है? तो घर टूट जाएंगे ईमान। वो घर जो कभी बने ही नहीं थे। ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर होता है। दानियाल ने आपको कभी दिल से कबूल नहीं किया और फसी को मैंने, तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों को कायम करने का? ठीक कह रही हो तुम। दानियाल ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन कम से कम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल तो किया हुआ था। ये ताल्लुक क्यों तोड़ना चाह रही हो तुम? किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसे रहना कैसे कर लेती हैं आप ये? दानियाल आपको धुतकारते हैं, आप फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती? क्योंकि दानियाल ना सिर्फ मेरे शौहर है, बल्कि मेरे बच्चे के बाप भी। और एक औरत के लिए अपने शौहर, अपने बच्चे के बाप से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता। उसकी अन्ना भी नहीं। खुदा का वास्ता ईमान, मेरा घर मत तोड़ो। मैं फसी को छोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे अपनाने के बाद दानियाल आपको रखे या छोड़े, ये उनका फैसला है। तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों से डर नहीं लगता। अल्लाह से तो डरती होगी ना। मैं निकाह करी हूँ दानियाल से, फसी से तलाक लेने के बाद। इन दोनों चीजों का हक दिया है अल्लाह ने मुझे। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अपने शौहर को धोखा देने की इजाजत नहीं दी। कैसा धोखा? हम कोई छुप के शादी नहीं कर रहे, धूम धड़के से शादी कर रहे हैं सबके सामने। और रहा फसी, वो पहले दिन से जानता है कि मैंने उसे दिल से कबूल नहीं किया, धोखे से शादी किया उसने मुझसे। तो अब जब मैं वो ही सब कुछ करूंगी तो उसे धोखा क्यों लगेगा? इमाम,
प्लीज वसी से कभी कुछ मत कहना। अल्लाह करे तुम अपना फैसला बदल दो। मैं कभी कोई फैसला गलत नहीं करती, इस बार भी नहीं करूंगी। आप बेफिक्र हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस लड़की ने ऐसा कर लिया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर नहीं, वो जरूर ऐसा करेगी, क्योंकि वो फैसला कर चुकी है। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई थी। इसलिए मैं तुम्हें कहता था कि इसे काबू में रखो, क्योंकि उसका दिमाग बहुत हवाओं में उड़ता है। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद तुम हमेशा उसकी हर उल्टी सीधी ख्वाहिश मानती चली गई। मुझे क्या मालूम था कि मेरी मोहब्बत का वो नाजायज फायदा उठाएगी। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि बेटी है, और बेटियों की किस्मत का क्या पता, आगे जाकर न जाने कैसा घर मिले उसे। घर तो खैर उसे अच्छा ही मिला था, लेकिन कितना गलत रास्ता चुना है तुम्हारी बेटी ने। पता नहीं आगे क्या होगा। मैं तो डर रही हूँ कि अगर नासरा बहन का फोन आ गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे। इस लड़की ने तो उन लोगों के सामने भी हमारा सर झुका दिया। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे। कैसी बेटी है मेरी। अपनी छोटी बहन के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से कोई ढंग का रिश्ता आएगा इसके लिए। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, बस आप ही को रोक लें। ठीक है, उसे बुलाती हूँ मैं यहाँ पर, बात करके देखती हूँ। लेकिन इतना तो मुझे भी मालूम है कि वो अब नहीं रुकेगी। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, देर कर दी आज। जी बस एक मीटिंग थी, उसमें थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा अच्छा। कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ है सारे? राबिया किचन में काम कर रही है, फसी अभी तक आया नहीं है ऑफिस से, और सारे में अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। कल उसका कोई जरूरी टेस्ट है। और कौन? कोई नहीं उसमें। नहीं, मैं फ्रेश होकर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। आप? नीचे बड़ा अमन है। लगता है आपकी बेगम ने वो बात अपने अंदर ही छुपा ली। मैं सिर्फ आज रात का इंतजार करूंगा, वरना कल मैं अम्मी से खुद बात करूंगा। कसक रहेगी, कसक रहेगी। हेलो, आप? नीचे बड़ा अमन है। लगता है आपकी बेगम ने वो बात अपने अंदर ही छुपा ली। हालांकि उसे बता देना चाहिए था। बहुत ही चालाक खातून। खैर छोड़ो, हमें क्या। अच्छा जाए ना। ना चाहो तो
अच्छा कुछ देर के लिए टेरेस पे चल के बैठते हैं, यहाँ मुनासिब नहीं है। और अगर तुम्हारे शौहर नामदार आ गए तो? नहीं आएगा, उसकी कॉल आई थी कि वो खाना बाहर खाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान है उसका। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऊपर चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। और अगर आपकी बेगम आ गई तो? उससे कौन डरता है? हाँ, वो कौन सा डरने वाली चीज है। ऐसे ही होता है। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसे रहे, कैसे कर लेते हैं? दानियाल आपको धुतकारते हैं, आप फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। मैं निकाह करूंगा ना फसी से तलाक लेने के बाद। राबे बाजी हांडी लग गई है, चूल्हा बंद करें। हांडी आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाजी? हाँ, तबीयत ठीक है। आप रहने दे, बाकी का मैं देख लूंगी। हाँ, वो आप बस रोटी बना लीजिएगा, आपको पता है पप्पो को टाइम पे खाना चाहिए होता है। ठीक है। मैं बस ऊपर से आई। जी अच्छा। तुम आज ही फसी से बात करोगी ना? मैं खुद इस आंख पर जोड़ी से तंग आ चुकी हूँ। जानती हो, सारी रात मैं अंगारों पे लौटता हूँ ये सोच के कि तुम फसी के साथ होगी और आप राबिया के साथ। कि दोनों बहन भाई हमारे मिलने में सबसे बड़ी रुकावट है। कब दूर होगी ये रुकावट? बहुत जल्द। मैं सिर्फ आज रात का इंतजार करूंगा, वरना कल मैं अम्मी से खुद बात करूंगा। फसी मुझे इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। कैसे नहीं देगा? जब तुम मुझसे खुद कहोगी कि तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती,
वो तो मैं उसे 10 बार कह चुकी हूँ। हाँ, वो बात और थी। अब मेरा नाम लेके बात करना। बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है ना तो मुझे कह दो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। बहुत हंगामा करेगा। करने दो, डरता हूँ मैं उससे। तान्याल जल्दी करे ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझसे भी इंतजार नहीं होता। मेरा बस नहीं चलता कब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के ले आऊं। और मैं भी उस लम्हे का इंतजार बेचैनी से कर रही हूँ। तुम्हारा इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। राबिया, आज के दिन तू ठीक से तैयार हो जाती बेटा। क्यों भाई, आज के खास दिन है? आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, जो हर साल की तरह तुम भूल जाते हो। जब शादी की कोई अहमियत नहीं है तो शादी की सालगिरह की क्या अहमियत होगी? आप भी हर साल की तरह ये बात भूल जाती हैं। वाओ, आज मेरे पापा और मामा की एनिवर्सरी है और हम डिनर पे भी नहीं गए। सारिम, चुप करके खाना खाओ। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को क्यों डांटते हो? बच्चे तो नासमझ होते हैं, मासूम होते हैं। इन्हें क्या पता कि तुम अपने खास दिन को कितनी अहमियत देते हो। मैं आपको 1000 मरतबा बता चुका हूं कि मेरे लिए ये दिन कतई अहम नहीं है। जो लोग जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं वो आपके लिए कभी अहम नहीं हो सकते। बंद करो ये नाशुक्रापन। तुम एक बेटे के बाप हो। कब तक ये चलता रहेगा सब कुछ? इसका जवाब मैं बहुत जल्द दूंगा आपको। बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा ये लड़का एक दिन। पता नहीं पापा मामा से इतना नाराज क्यों रहते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल नाराज नहीं रहते। तुम आराम से अपना खाना खाओ ना। इस कार्ड को देख रही हो? गौर से देखो इस कार्ड को। तुम्हारी मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत है जितनी इस कार्ड की है। अब ये कार्ड तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ था और तुम मेरे कदमों में, जबकि बीवी शौहर के पहलू में ही अच्छी लगती है। बार बार बता चुका हूं तुम्हें, या तो तुम समझ नहीं रही या शायद फिर समझने नहीं चाहती। आज मॉल में तुमने जो कुछ देखा उसके बाद तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था।
या कम से कम हंगामा तो मचाना ही चाहिए था, जैसे कोई भी बीवी करती। लेकिन तुम जैसे मट्टी के बुत से और तवक्कुई क्या की जा सकती है, जो सवाए बेहिसी के चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये बेहिसी नहीं है। मैं भी चाहती कि मैं आपसे लड़ सकती, लेकिन आपने तो मुझे कभी वो मकाम दिया ही नहीं। फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि मैं एहतजाज करूं? तो जब तुम जानती हो कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में ये अहमियत है, तो क्यों यहाँ, क्यों बंधी हो उस रिश्ते से? छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ मेरी जिंदगी से। जा सकती तो कब की चली गई होती, लेकिन जा ही तो नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? कोई जबरदस्ती है? मैं बार बार तुम्हें कह चुका हूं कि तुम मेरी आइडियल नहीं हो। तुम जैसी लड़की मेरी आइडियल हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे बार बार धुतकारने के बावजूद भी तुम्हें शर्म नहीं आती राबिया? कितनी बेहिस लड़की हो तुम। सब छोड़े, एक बार सारिम के बारे में सोचिए कि उस पे क्या असर होगा। उसकी शख्सियत बिखर जाएगी। कुछ नहीं होगा उसे, बच्चा है वो। जब बच्चों के आराम और आसाइशें पूरी होती रहें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं वो। तो घर बर्बाद हो जाएंगे दानियाल। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ईमान आज वसी से बात कर लेगी, अपने घर वालों को बता चुकी है। मैं खुद कल अम्मी से बात कर लूंगा। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। ये कोई टाइम है तुम्हारे घर आने का? क्या हो गया? 11 तो बजे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ज़हे नसीब, आप और हमारा इंतजार। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सॉरी, मैं इस वक्त कोई बात करने के मूड में नहीं। फ्रेश होके सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। सुबह से अब घर में घुसे हो और अभी भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है बात करने का। हाँ यार, सुबह से ये वक्त आ गया, लेटूंगा, कल बात करेंगे। फसी रुको। सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं क्योंकि पता है ना यहाँ से जाना पड़ जाएगा। दानियाल कब जान छूटेगी इनसे? बहुत जल्द ईमान मेरी जिंदगी में आ जाएगी और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगे। फसी, मुझे अभी बात करनी है, बहुत जरूरी। सुबह बात करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है अभी।
हेलो। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं कहती रही लेकिन वो नजरअंदाज करके सो गया। इस वक्त कहाँ हो तुम? नीचे सीढ़ियों के पास। अच्छा ठीक है, वही रुको, मैं आ रहा हूँ। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। तुम इतनी रात को बाहर ऐसे टहल रही हो? दम घुट रहा था मेरा कमरे में और फसी पर भी इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी बात सुने बगैर सो गया। राबिया ने बता दी वो उसको सब कुछ, इसीलिए तुम्हें डाल कर सो गए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उसे पता होता तो उसके रवैये से मुझे पता चल जाता। बहुत चालाक है ये दोनों बहन भाई। तुम जानती नहीं हो इन्हें, सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं क्योंकि पता है ना यहाँ से जाना पड़ जाएगा और ये सारी याशियां खत्म हो जाएंगी। तानियाल कब जान छूटेगी इनसे? बहुत जल्द छूट जाएगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। जल्दी करें, मैं बेजार हो गई हूँ। तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे जानती नहीं तुम। आओ कुछ देर टहलते। बहुत रात हो गई है। कोई रात नहीं हुई, अभी तो मुझे तुम्हारी वजूद की खुशबू को महसूस करना है। तुम जानती हो, तुमसे मिलने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि गुर्बत इतनी अच्छी हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है और आप बातें भी इतनी अच्छी करते हैं कि दिल करता है कि ये लम्हे यहीं रुक जाएं। अभी तो तुम मेरी जिंदगी में भी नहीं आई, अभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बेताबियां भी नहीं सुनाई। बस एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ, तब तो मैं अंदाजा होगा मेरी मोहब्बत की शिद्दत का। और अगर राबिया को पता चल जाए कि आप इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे हैं तो? जानती है वो, जब तुम्हारा फोन आया था तो वो उठी भी थी, सोने की एक्टिंग कर रही थी। वाकई? उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोके कि उसका शौहर रात के इस पहर किसी से मिलने जा रहा है। बस ऐसी ही पड़ी रही। नफरत है मुझे उसकी इस बेहिसी और खामोशी से, और इसी वजह से मुझे नफरत है उन औरतों से जो अपनी सारी जिंदगी ऐसे बुत बन के गुजार देती है। फिक्र मत कर, मैं सारी कसर निकाल दूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी दुनिया, अपनी दुनिया बदल के देखो। हिसार रिश्तों का जिंदगी है, हिसार से तुम निकल के देखो। जहाँ रहोगे खटक रहेगी, कसक रहेगी।
तो तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, खैर कल मैं अम्मी से खुद बात करने वाला हूँ। तो बहुत जल्द ईमान मेरी जिंदगी में आ जाएगी और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगे। दानियाल, दानियाल, दानियाल प्लीज ऐसा मत करे। क्यों ना करूं? इतनी मुश्किलों से मुझे अपनी पसंद की जिंदगी का साथी मिला है और अपनी पसंद से जिंदगी गुजारने का हक सबको होता है। आपको जिंदगी से क्या शिकायत है? क्या कमी है आपकी जिंदगी में? मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता जैसी मैंने तुम्हारे साथ गुजारी है। फीकी, बेरंग, बोझल। ईमान से मिलने के बाद मुझे पता चला है कि बेजान जिंदगी में जान कैसे आती है। अपनी मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल मैंने तुम्हारी बेजान रफाकत में गुजारे हैं, लेकिन अब और नहीं। मुझे भी पूरा हक है अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का। सारिब का सोचे, क्या बनेगा उसका? वो बहुत डिस्टर्ब होगा। उसका क्या छिन रहा है? उसे जो कुछ मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहेगा। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इसका फैसला मैं बाद में करूंगा, और अगर मुनासिब लगा तो शायद छोड़ भी दूं। लाइट बंद कर देना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपसे रिश्ता है